अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं सना और आप देख रहे हैं सफ़र विद सना। और सफ़र विद सना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। देन उसके बाद अब हम चलते हैं आज एक और नई जगह दिल्ली की, जो है प्रगति मैदान पर। और आप बहुत लोग जानते होंगे नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम है, हस्तकला। तो वहाँ में न्यू न्यू कल्चर के चीज़ें हैं, मतलब हर अलग अलग प्लेस की नई नई चीज़ें। मेरा बहुत टाइम से दिल था वहाँ जाने के लिए, बहुत इंजॉय करेंगे वहाँ। मेरे साथ आप भी करेंगे ऑब्वियस है, जैसे हर बार करते हैं। मज़ा आता है आपको ब्लॉग में, थोड़ा कमेंट में बताया करें कि हाँ मुझे कहीं और जाना चाहिए क्या है। बिकॉज मेरे पास है ना अभी सिर्फ एक दो महीने और है, फिर मेरी दिवाली की तैयारी शुरू हो जाएगी। उसके बाद तो मैं परमानेंट ऑफिस में लग जाऊंगी, फिर ज़रा घूमने वाला कम होगा, मार्केट प्लेस ज़्यादा आएंगे क्योंकि मार्केटिंग वगैरह ज़्यादा होगी उस टाइम पर। तो भाई ठीक है, अभी घूम लेते हैं सब मिलकर साथ में। और चलिए तो चलते हैं फिर वहाँ पर और मिलते हैं आपसे एक नए म्यूज़ियम में, एक नई जगह, नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स ये है ना बिल्कुल प्रगति मैदान के जस्ट पास है। अगर आप देखेंगे ना हॉल नंबर 3 और 4 का जो गेट है, हॉल नंबर 3 और 4 का गेट वो इसी म्यूजियम के अंदर से भी जा रहा है। तो ये बिल्कुल प्रगति मैदान मतलब क्या भारत मंडपम उसका नाम हो अच्छा, गया है, ये चेंज हो गया स्टार्टिंग हो तो गई है बिल्कुल इसी नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम, और ये बिल्कुल है ना भारत मंडपम के पास है। और ये है इसका मेन गेट, नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। ये है इसकी एंट्री। और एंट्री फ्री है, कोई पैसे, एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं है एंट्री के इसके। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है खैर। अच्छा, तो यहाँ लिखी है सारी। भाई क्या गेट है जबरदस्त। अंकल ये क्या लकड़ी का गेट है। मतलब सारा है ना आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है। क्या खूबसूरत बना हुआ है भाई। अच्छी चीज़ है, सबको आना चाहिए देखने के लिए। एंटीक चीज़ें बना रखी है, आप देखें ऐसे सबको। हम्म। ये है ना आई थिंक लकड़ी से, अच्छा ये लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर। भाई यहाँ पब्लिक बहुत है, अच्छी खासी क्राउड है। और आई थिंक ये एक शॉप है। यहाँ से उतर के मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है। ये देखें। और ये एक शॉप है, इधर जाकर भी कुछ था। यहाँ पे अंदर जाया जा सकता है, वीडियो वगैरह ले सकते हैं हम, नहीं। अच्छा तो फ्रेंड्स ये है ना अंदर, मतलब कुछ एंटिक चीज़ें रखी है। तो पर वहाँ पे वीडियो लेने की परमिशन नहीं है, और ना वीडियो ना फोटो, वहाँ पे कुछ लेने की परमिशन नहीं है। तो इसके अंदर अलाउड नहीं है। मैं आपको यहाँ से ऐसे दिखा देती हूँ, इसके अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। तो चल, अच्छा यहाँ है ना, ये एंट्री है नो स्मोकिंग। और मैंने गाइड सर्विस ली है बिकॉज मुझे यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेनी है क्या क्या है यहाँ पर। तो सिर्फ 60 रुपीज़ का हिंदी में गाइड था और 100 रुपीज़ का इंग्लिश में गाइड है। और ठीक है, यहाँ पे एंट्री है, मैंने एंट्री कर दी अपनी। और ये भी एक पेपर मिला है कि हमें से नंबर 1 पे वेलकम है आयनार श्राइन। अच्छा, मैंने ये लिया है और ये ऑडियो हमें बताता रहेगा सारा कि हमें किधर किधर जाना है और क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। क्योंकि पता है इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। हम आ जाते हैं ऐसे, पता तो चलता ही नहीं क्या चीज़ कहाँ पर है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ है, क्या है, ये क्यों बनाया गया है, क्या रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा पता चल पाएगा मुझे। अच्छा, मेरा है ना अभी ये 2 नंबर चल रहा है। मैं 2 नंबर के बारे में सुनूंगी, पहले मैं सुनूंगी फिर आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे है ना वो वाले गाइड नहीं है कि वो कोई हमारे साथ एक पर्सन दे दिया और चलते रहो। लेकिन अब ये पकड़ा दिया है कि ठीक है, ये 2 नंबर पे इन्होंने एक एक जगह जगह नंबर लगा रखे हैं, और उसी नंबर को जो हम दबाएंगे उसी के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, 1 नंबर तो सिर्फ इन्होंने रिसेप्शन के बारे में और इसके बारे में बता रखा था। 2 नंबर मैं भी ढूंढ रही हूँ कहाँ होगा। जब 2 नंबर आएगा तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। या बैग अंदर ना ले जाए प्लीज, डोंट टेक द बैग इनसाइड।
अब ये लिखा है, बैग नहीं लेके जा, बैग तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है चलो देखते हैं, सब लेके ही जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम। अच्छा देखे, इन्होंने जैसे बताया 5 से 13 तक का अंदर है। अच्छा ये है ना, देखिए देवियों से रिलेटेड बनाया गया है और सारा लेडीज है, मतलब सारी बनाने वाली, उन्होंने अपने हाथ से सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो मतलब ये पेंटिंग है और उन्हीं से रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई हैं, ये क्या क्या हुआ, कैसे हिस्ट्री है। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा आपको किसी को भी मेरी ऑडियो तो समझ नहीं आएगी कि जो मैं सुन रही हूँ मैं एग्जैक्ट आपको बता सकूँ, लेकिन हाँ ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए मतलब क्या एंटिक चीज़ें बनाई गई हैं, और इन्हें देखने का तो मेरा तो वैसे ही बहुत शौक है। हिस्ट्री है सारी, ठीक है, किससे रिलेटेड हुई है, मैं अभी अंदर जाके देखती हूँ इसमें क्या है। और ये तुलसी जी लगाई गई है, तो ठीक है, यहाँ पे बहुत मान्यता होती है तुलसी की। तो ये बीच में एकदम मिड में बनाई गई है, और देखिए बहुत एंटीक उस पर भी काम दिया है एकदम। देखिए क्या एंटीक गेट है, मतलब बहुत छोटा सा है ये, और शायद कोई विंडो है। अगर आपको हिस्ट्री का या इन सब चीज़ों का में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ आ सकते हो। देख रहे हैं आप ये गेट, भाई अगर मैं अपना घर बनवाऊं तो मेरा दिल है कि मैं ऐसे एंटीक गेट लगवाऊं अपने घर में। और मैं फिर से, ये एक पेंटिंग है जो हैंड से बनाई गई है सारी, मतलब कोई भी है ना मशीनरी वर्क नहीं है। आप इसके पास जाओ, देख रहे हैं आप कितनी बारीकी से काम किया गया है इसका। और इसके बारे में फिर ये लिखा हुआ है कहाँ पर। क्या कला होती है लोगों के अंदर, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी बारीकी से काम करते हैं लोग। मतलब सारा फीमेल ने बनाया ये सारी चीज़ें, उन्होंने पहले ही बता दी यहाँ जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, मतलब जो भी मैं रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ, जितनी भी चीज़ें वो सब फीमेल ने बनाई हैं। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट और पेंटिंग का ज़्यादातर मतलब 80% फीमेल को शौक होता है, करते हैं। आपको दिखाती हूँ, आप ये देखो क्या एंटीक ये बना रखा है इन्होंने एक, ये पूरा वुड से बना हुआ है। इसके पास जाके आपको दिखाती हूँ, देखिए इसके बारे में पहले आप ठीक है पढ़ सकते हैं। ठीक है चलो इसके अंदर हम पहले चलते हैं और इसमें देख कर आते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब मेरे को बताया गया है इसका इंफॉर्मेशन की, मतलब देखिए इनके है ना बहुत सारे फेसेस हैं जिससे ये अपने चारों तरफ देख सकते हैं, और इनके है ना हाथों पर आप देखेंगे आँखों के निशान बने हुए हैं हर हाथ पे। तो ये अपने हाथों से सबको देखते हैं, तो मेरे को इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अच्छा ये बहुत एक एंटीक चीज़ बनी हुई है, आई थिंक दिए जलता था इनमें, और ये इसके जैसे कांसे के बने दीपक, हाँ मैंने कहा ना कि वो ही है ये। अभी इसकी कुछ छोटे से पार्ट बनने लगे हैं जो घरों में रखे जाते हैं, और ये बहुत बड़ा है। अच्छा फिर इसके बाद देखिए कितनी एंटिक चीज़ें बनाई गई हैं ये सब, तो इसके बारे में भी लिखा होगा कहीं ज़रूर, डेफिनेटली अभी मैं देखती हूँ। इसके बारे में आई थिंक लिखा नहीं है। ये है ना 19वीं सदी की बना हुआ है, और ये है ना लकड़ी का है, और कृष्ण के हिंडोले की है ये सारा है ना, ये वुड से बना हुआ है, 19वीं सदी का, ये लिखा हुआ है इसके बारे में। सारे तांबे के बर्तन हैं, ये बहुत हैवी होंगे, मैं इतना तो जानती हूँ बहुत हैवी होंगे।
और ये सब 19वीं सदी का बोला गया है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं 19वीं सदी की हैं। अच्छा, ये यशोदा जी हैं जिन्होंने अपनी गोद में कृष्ण जी को ले रखा है, और ये सब हाथ से बनाई हुई हैं पिक्चर्स। ये रे 15 नंबर के पढ़ रही हूँ, ये रहा 15 नंबर। आप देखिए, ये बहुत एंटिक लगा मुझे एक, और इसका मैं आपको बताती हूँ, ये भी 19वीं सदी का ही बना हुआ है, और इसके बारे में यहाँ ये लिखा हुआ है, डोमेस्टिक श्राइन वुड तमिलनाडु अर्लियर 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं सदी का बना हुआ है और तमिलनाडु में बना है ये, और श्राइन वुड से बना है ये सारा। और इसमें जो बता रहे हैं, इसमें इसको बताया है कि ये भी हाथों से बनाया गया है सारा, एंटीक है, मतलब हाथों की कारीगरी है ये सारी, ये भी कोई मशीन इसमें यूज़ नहीं करी गई। अच्छा, ये 16 नंबर है, और आप ये देखिए क्या चीज़ है। तो ये इन्होंने बताया है इसमें कि ये गुजरात के एक जैन परिवार से बनाई गई है, उससे ताल्लुक़ रखती हुई है ये। बाकी इसकी चीज़ें देखिए, और भी मैं सुनती हूँ अभी इसके बारे में क्या है, तो मैं इसमें सुन के आपको बताती हूँ। जो इसमें मुझे बताया गया ना, तो इन्होंने ये जो अंदर कुछ पिक्चर्स दी हैं सारी, इसमें सूरज, पानी, फेसेस, लाइक ये सारी चीज़ें, ये सब दिया है, फिश है, मतलब तो जो जैन धर्म को जानते होंगे, और मैं भी थोड़ा बहुत खैर जैन धर्म को मैंने पढ़ा है, तो उनके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें उन्होंने अपने ही अकॉर्डिंग ये पूरा इसमें दर्शाया, मतलब पूरा जैन धर्म को इसमें दर्शा दिया है उन्होंने। तो अभी किसी की स्टोरी उन्होंने बताई, उन्होंने सपने में, जब वो बच्चा होने वाला था, उन्होंने सपने में ही सब चीज़ें, ये 14 चीज़ें हैं टोटल मिला के, ये 14 हैं, तो उन्होंने ये सब चीज़ें उसमें देखी थी सपने में, और उन्हें बच्चे होने से पहले ही पता चल गई थी, तो ये उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है सारा। मे भी अगर मुझे लगता है अगर गाइड वैसे ही वाले मिले तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इसमें सुनकर मैं आपको पूरी कहानी बता पाऊँ, नहीं बता पाऊँगी, हो सकता है मैं कोई मिस्टेक कर दूँ, और अगर किसी को उससे रिलेटेड भी पता हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा इसमें समझ नहीं आ रहा है, मुझे जितना समझ आ रही हैं चीज़ें मैं सिर्फ वही बता पा रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है गाइड ज़्यादा। ठीक है, ये एक लाइक क्या बोलेंगे इसे, बुग्गी टाइप है, और ये पूरी कपड़े में बनी हुई है, और मुझे मालूम है ये सारी हाथों की बनी हुई कारीगरी है, तो इसके बारे में कहीं लिखा नहीं है, पता नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई नहीं है कहीं पर भी, बस इतना ही लिखा है। सर इसके बारे में कहीं लिखा नहीं है, क्या है ये? अच्छा, अब ये है ना पूरा एक मतलब एक बहुत बड़ा सा वो बनाया है इन्होंने स्पेस, और इसमें ये सारी चीज़ें दे दी हैं एंटिक जितनी भी हैं, और इन्होंने यहाँ पे बताया है, ये रहा, ये 19वीं सदी से 20वीं सदी है, मतलब एक सदी लग गई थी पूरी बनने में, और इसके बारे में यहाँ पे ये सारी चीज़ें लकड़ी से बनी हुई हैं, तो ये उसके बारे में बताया गया पूरा, ये देखिए। और ये है 17 नंबर में, यहाँ से मतलब 17 नंबर की ये पूरी रिकॉर्डिंग है, तो मैं अभी 17 नंबर के बारे में पूरी रिकॉर्डिंग पढ़ के फिर आपको बताती हूँ। ये बहुत बड़ा है, कुछ वुड का बनाया गया है ये, और ये देखिए, ठीक है, ये भी एक बारे में लिखा है, मखमल पर सोने की कलाई वाले चांदी के तारों की काशीगरी से बनी हाथी की झूले। अच्छा, ये 19वीं सदी में लखनऊ में बनाए गए हैं, और ये देखिए ये है, ये इसके बारे में ये चीज़ बताई गई है। अच्छा, इन्होंने इसमें बताया है ये कि ये कुछ इस्लामिक उससे बनाया गया है, लेकिन फिर इन्होंने इसमें ये भी कहा कि इस्लाम में है ना तस्वीरें बनाना मना है, तो ये लेकिन उससे कुछ रिलेटेड इन्होंने कहा कि 19वीं सदी में ये ईरान से रिलेट हुआ था, लेकिन इस्लाम में तो तस्वीरें नहीं हैं, तो उसी से रिलेटेड है। अभी मैं आगे सुनती हूँ कि फिर ये इस्लामिक ही है या फिर किस उस पे है, धर्म पे। उन्होंने बताया जो ऊपर वाला भाग है वो जन्नत से रिलेटेड है, और जो उसके नीचे वाला भाग है वो दोज़ख से रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट भाग में चीज़ें बनाई गई हैं ना,
वो पेड़ पौधे लाइक जो हमें जन्नत में बताया जाता है कि फुलवारी होगी, पेड़ पौधे होंगे, ये उसको दर्शाता है वो वाला। और सेकंड अब ये दे बता रहे हैं कि शायद ये दोज़ख से रिलेटेड है, उसमें मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला ये जो पार्ट है ये दोज़ख से रिलेटेड है, और जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो जन्नत से रिलेटेड है, उसमें पौधे वौधे बनाए गए हैं। लेकिन पूरी हिस्ट्री ये बता रहे हैं कि ये इस्लामिक कल्चर पे बना हुआ है या क्या है इसे, और ये दोज़ख से रिलेटेड बनाई गई है ये सारी चीज़ें, आग है, सांप हैं, जो हमें सब बताए जाते हैं सारी चीज़ें। इसमें बताया गया है ये वाला जो एक मतलब पार्ट आ रहा है ना, इन्होंने कहा है कि है ना ये सब ईरान में हुआ बनाया गया है, ये बिल्कुल साफ है कि ये पूरी तस्वीर ईरान से बनाई हुई है। उन्होंने ही इसे नक्काशा पूरा उतारा था उसमें, और इन्होंने इसको फ़्रौन का नाम दिया है, ये फ़्रौन है, और उसको ही रिलेट करती हुई चीज़ें हैं। इनके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि फ़्रौन को ऐसे सज़ा दी जाएगी। भी यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए चित्र में इस्लाम के विश्वासनों के अनुरूप जन्नत और दोज़ख चित्रित है। ये ईरान चित्र की भारतीय राजस्थान अनुकृति 19वीं सदी का है। तब ये तो डेफिनेटली कि ईरान से बनाया गया है। ये बहुत जगह इन्होंने इतनी एक तो कारीगरी से काम करा गया है, और बहुत सारी जगह चीज़ें बताई गई हैं। ये भी आप इसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, मतलब क्या है। ठीक है, अब उसकी इन्फॉर्मेशन तो हो गई। अब ये था ना ये पूरा, आप इसे देखिए पहले तो इसकी नक्काशी, और इसके बारे में पढ़े। तो मुझे लगता है पूरा लाकर और यहाँ पे इसे पेस्ट करा गया है भाई। इतना बड़ा है ये, इतना बड़ा, इसे कैसे वॉल पे रोका है और कैसे कर रखा है, बहुत मुश्किल है। खैर, इसी के जस्ट सामने ये दिया है। अभी मैं इसके बारे में पढ़ती हूँ, ये क्या है। ये लिखा हुआ है इसके बारे में, ये देखिए पूरा। हवेली पाटन के सुन्नी बोहरा समुदाय का शानदार भवन, उत्तरी गुजरात, लगभग 18वीं सदी का उत्तरदार। देखा, मतलब कहाँ से लोग कलेक्ट करते हैं चीज़ें और फिर यहाँ सब लगाते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले क्या क्या था पहले भी। ठीक है, ये मुस्लिम फैमिली और नवाबी परिवार से बनी हुई हवेली है, और यहाँ ये सब चीज़ें दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। दैन इसके अंदर जाना अलाउड तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर कैमरे वगैरह भी लगाए गए हैं। बहुत एंटीक है, पूरी हवेली है। ये रेल का ही बन रहा है। हाँ, ये रेल का ही बना हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बहुत बता दूँ कि है ना, मतलब जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ना, ये ऐसा नहीं है पूरी पूरी एज इट इज़ उन्हें मिल गई हैं, या वो पूरे हर पार्ट पार्ट को लाया गया और फिर जोड़ा गया है, और फिर उसके बारे में हिस्ट्री सर्च करके बताया गया है सब कुछ। मतलब वो जो मैं आपको पूरा दिखा रही थी ना, ये वाला और ये हवेली, मतलब अलग अलग पार्ट में लाकर और उसे पूरा जोड़ा गया है, फिर डायरेक्टर को समझ आई कि ये पूरी हिस्ट्री क्या है इसके बारे में। अच्छा तो फ्रेंड्स ये है ना बहुत लंबी वीडियो हो रही है, एटलीस्ट अगर मैं वीडियो बनाने बैठूँ ना तो ये पूरा आधा घंटा क्या 45-50 मिनट्स की हो जाएगी। तो मैं यहीं से है ना आगे का सेकंड पार्ट में रखूँगी, इसको डिवाइड कर देती हूँ दो में। और बनाया तो मैंने एक ही दिन था, लेकिन मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दी ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो, बिकॉज मुझे अपलोड होने में भी दिक्कत होगी और आपको देखने में भी बहुत लंबा समझ नहीं आएगा। तो मैं जो इसके आगे का पूरा एक गाँव बसाया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें भूत प्रेतों से रिलेटेड, अब वो दूसरा व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी मैं इसके बारे में है ना आगे का जो है तब आपको अपडेट करूँगी। तो अभी फ़िलहाल हम यहीं पे व्लॉग को ख़त्म करते हैं और फिर आपसे जल्द से जल्द इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं। और फिर जल्दी से बहुत अच्छा एक और नया संडे में व्लॉग आने वाला है, संडे या मंडे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। चले तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ।